स्टार्ट। शाहीन बाग में सोमवार को जो नाटक हुआ वह सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर पहले बुलडोज़र का आना, भीड़ जुटना, विरोध होना और फिर बुलडोज़र का वापस जाना। इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका और याचिका पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली के शाहीन बाग का यह घटनाक्रम हमारी सरकारों के और प्रशासनिक अमलों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि नगर निगम और ऐसी संस्थाओं के सामने अतिक्रमण तोड़ने की नौबत आती ही क्यों है। पैरा, इस सवाल का जवाब भी है। नगर निगम व दूसरे स्थानीय निकाय यदि अतिक्रमण होने ही न दें तो तोड़ने की नौबत आए ही क्यों। सब जानते हैं कि अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं होता, चोरी छिपे नहीं बल्कि धड़ल्ले से और कई दिनों में जाकर होता है। जाहिर है नेताओं और अफसरों की मिली भगत के बिना अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। वैसे तो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उन दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी निगरानी में अथवा शह पर ये अतिक्रमण हुए। पैरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि अदालत को राजनीति का अखाड़ा बनाने से बाज आना चाहिए। सवाल ये भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से याचिका लगाई गई न कि प्रभावित पक्ष की तरफ से। राजनीतिक दलों को ऐसी याचिकाएं लगाने से दूर रहना चाहिए। चिंता की बात यह है कि चंद वोटों के लालच में राजनीतिक दल अदालतों का कीमती समय बर्बाद करने से परहेज नहीं करते। अतिक्रमण हटाने का काम शासन का है, इसमें अदालतों के दखल की ज़रूरत ही क्यों पड़े। लेकिन अतिक्रमण हटाने में भी आजकल राजनीति होने लगी है। किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, अपनों को बचाने और परायों को फंसाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना परिपाटी सा बन गया है। पैरा, बड़े शहरों में अतिक्रमण करना और करवाना एक व्यवसाय बन चुका है। करोड़ों के व्यारे न्यारे होते हैं। दिल्ली के नगर निगमों पर 5 साल से भाजपा काबिज है, पुलिस भी उसके नियंत्रण में है। फिर अतिक्रमण होते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। सभी पक्ष जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो न अतिक्रमण हो और न ही अदालतों को इनमें दखल देना पड़े। स्टॉप।